अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की व्लॉग में मैं आपके साथ एक वीडियो जो शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी पूरी रमज़ान प्रेप की वीडियो शेयर करूँगी, किस तरह से रमज़ान में हम अपनी सारी चीज़ें पहले से ही बनाकर रख सकते हैं, जिसमें आपको रमज़ान में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फटाफट से आपके सारे काम हो जाया करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अपना कुरान की तिलावत करने का, कुरान पाक, नमाज़, इबादत करने का बहुत ज़्यादा वक़्त मिल जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि बहुत ही टाइम टेकिंग काम होते हैं। जब भी हम रमज़ान में इन सारे कामों में लगते हैं ना, तो हमारी इबादतें रह जाती हैं। जो लोग कोशिश कर भी लेते हैं ना, तो फिर वो इसी में ही रह जाते हैं कि ससुराल में रह रहे हैं या मायके में रह रहे हैं या कहीं पर भी अकेले घर में भी हैं इवन, तो भी ये होता है कि भाई इफ्तारी के लिए ये बनाना है, वो बनाना है। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा ज़ाया हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से जब सारी चीज़ें हम पहले से बना के रखेंगे ना, तो फिर आपको बिल्कुल भी एन टाइम पर मसला नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने धनिया पुदीना जो है वो मैंने ढेर सारा बड़ी-बड़ी गड्डियाँ ला के इसको मैंने वॉश कर लिया है। अच्छी तरह से पानी उसका वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने गाजर ले ली हैं, इनको भी मैं कटिंग कर लूँगी। छोले मैंने ले लिए हैं, छोलों को मैंने बॉईल करने रख दिया। बहुत ही स्पीड में मैं आज आपके साथ सारी बातें बताती जाऊँगी, ताकि वीडियो बिल्कुल भी बोर ना हो और आप लोग भी एंजॉय करें और आप लोग भी ये सारा प्रेप जो है ईज़िली कर लें। तो यहाँ पर देखें, छोले भिगो लिए थे, इस तरह से मैंने इसको बॉईल कर लिया है। तो जी ओवरनाइट मैंने छोले भिगो दिए थे और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने सुबह में इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैं इसको इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में एयरटाइट ज़िपलॉक बैग में डाल के रख रही हूँ। और अच्छा, इसको क्या करना है, आपने इसको इसी तरह से डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ। थोड़ा बहुत इसमें पानी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जब भी हमें कभी काठियावाड़ी छोले बनाने होते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है जिसमें हमें इसके पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे हमारे छोले स्टोर हुए हुए होते हैं, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरह से ना पानी समेत ही इसको डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो उससे ये होता है कि जितना भी इसके अंदर पानी होता है वो उस टाइम तो जम जाता है, लेकिन जब भी हमें बनाना होता है तो वो वापस से जो है वो पिघल जाता है। तो इस तरह से मैंने ये रख दिए हैं। साथ-साथ जितनी भी मेरे पास कैप्सिकम और कैरेट्स वगैरह थी, ये सारी चीज़ें मैं कटिंग कर लूँगी। इसको भी मैंने देखें इस तरह से कटिंग कर लिया है और इसको मैं पैक करके रख दूँगी। ये मेरे पास हैं ज़िपलॉक बैग, ये आपने लाज़मी ले लेने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये ज़रूर लें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपने पैक करने के लिए ज़िपलॉक बैग जो है वो बेस्ट रहते हैं। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, इसी के बाद ही मैंने कैप्सिकम भी कट कर ली है और वो भी मैंने जो है इस तरह से इसको डाल दिए हैं ज़िपलॉक बैग में, और ये भी हम जो है फ्रीज़ कर लेंगे। ये वाली वेजिटेबल्स जो होती हैं ना, ये ज़्यादातर इतना यूज़ में आ रही होती हैं। ज़्यादातर कभी ऐसा होता है कि हम मैकरोनी बना रहे हैं, कोई पास्ता बना रहे हैं या फिर कुछ रोल बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। और कभी-कभी हम पकोड़े भी में भी ये चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें आप लोग पहले से लाज़मी बना के रखें। अच्छा, धनिया पुदीना जो है वो मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था वॉश करके, और ये धनिया पुदीना मैं स्टोर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अक्सर पकोड़ों वगैरह में ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई ऐसी चीज़ों में। तो ये वाला मैं पीसूँगी नहीं, पीस के मैं अलग से रखूँगी, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी किस तरह से। तो इस तरह से बिल्कुल अगर आप ड्राई करके रखेंगे ना, तो ये ज़िपलॉक बैग में डाल के आप इसको अपने फ्रिज में वेजिटेबल वाले सेक्शन में रख दें, जहाँ पे आप वेजीज़ रखते हैं उधर ही आपने इसको रखना है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तकरीबन ये 15 डेज़ तक आपका इजीली चल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो फिर मैंने पहले भी बहुत से तरीके बताए हुए हैं किस तरह से आपने इसको स्टोर करना है, तो मेरी वीडियोस जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। टिश्यू वगैरह में या फिर पेपर में लपेट के भी आप अच्छी तरह से इसको एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। अच्छा, मैंने ये सारी चीज़ें पहले कर ली थी। अच्छा, मैं थोड़ा-थोड़ा करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो फिर बाकी की जो मैंने बाद में चीज़ें की हैं तो वो भी मैं आपके साथ आगे दिखाऊँगी। प्लीज़ लाज़मी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि क्या-क्या चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती हैं, जो हमें बिल्कुल एंड टाइम पर नहीं करनी है। ये तो स्टार्ट में सिर्फ़ कटिंग की मैंने आपको दिखा दी हैं, और अब मैं दिखाऊँगी आपको जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के मैं रखूँगी। तो ये देखें, जिंजर और गार्लिक मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे पील करके, और उसके बाद यहाँ पर लिया है इमली का पल्प भी निकाल लिया है। इसको भी मैं अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगी।
तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमें चटनियों वगैरह में बहुत काम आ रही होती हैं। तो देखें इस तरह से मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है, इसको ग्राइंड कर दिया था और यहाँ पे मैंने ये इमली भी इस तरह से ग्राइंड कर ली है बिल्कुल। अच्छा, इसके जितने भी सीड्स हैं वो मैंने निकाल लिए थे और सीड्स निकालने के बाद लाज़मी आपने एक बार इसको ग्राइंड करना है, ठीक है। इस तरह से ये भी मैं जमाने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। अच्छा, तो ये जम चुका है। अच्छा, कोशिश ये करें कि अगर आपके पास वो हैं आइस क्यूब हैं तो उसमें कर लें, लेकिन उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं थी तो मैंने सोचा मैं इस तरह से कर लेती हूँ और फिर इसके बाद मैं इसकी कटिंग करके रख दूँगी, क्योंकि आइस क्यूब का साइज़ भी कुछ छोटे बड़े होते हैं, तो हमें जो है अपने एक साइज़ के ही ये चाहिए होते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं 1 टेबल स्पून के करीब सारा कटिंग कर लूँगी। अच्छा, ये अब आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने कटिंग कर लिया है अच्छी तरह से और उसके बाद फ़ौरन से मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं इसमें से जितना भी मुझे चाहिए होगा मैं वो निकाल लूँगी। तो ये भी हमें रेडी मिलेगा और ये बिल्कुल भी ना ग्रीन नहीं होता अगर हम नीचे ना रखें तो। तो ये देखें, ये मैंने 2 पैकेट बना लिए हैं इसके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं धनिया पुदीना, जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था वो भी मैं अच्छी तरह से पीस के रख दूँगी थोड़ा-सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। चटनियाँ मैं बिल्कुल लास्ट टाइम पर ही बनाऊँगी, रमज़ान से 1-2 दिन पहले। लेकिन अभी मैं चटनी नहीं बना रही हूँ, इसको मैं फ्रीज़ इस तरह से करूँगी कि धनिया पुदीना और हरी मिर्च को मैं अच्छी तरह से पीस के रख दूँगी और इसकी भी क्यूब्स बना लूँगी, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो किसी रायते वगैरह में या फिर जो मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें रेसिपीज़ दूँगी आपके साथ, तो फिर उसमें हमें ज़रूरत होगी तो हम ये डाल दिया करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं फ्रोज़न आइटम्स पर। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, देखें मैंने दाल ले ली है, चने की दाल लेके अच्छी तरह से मैंने 1 प्याली चने की दाल ली है और 3 मैंने जो है बड़े से पीसेस ले लिए हैं चिकन के। साथ में 3 से 4 कलियाँ मैंने लहसुन की डाल दी हैं, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, साथ ही में इसमें मैं थोड़ा-सा ज़ीरा ऐड करूँगी और इसके मैं बना के रख दूँगी चिकन के शामी कबाब, नमक वगैरह ऐड करूँगी। साथ ही में थोड़ा-सा इसके अंदर मैं डालूँगी इलायची, जो कि मैं इसमें 2 ऐड करूँगी और साथ ही थोड़ा-सा, अच्छा, मैंने इसमें गरम मसाला साबुत नहीं डाले हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे जो है करना था, मैं इसमें पिसा हुआ ही डालूँगी और मैं इसको हाथ से ही इसमें मतलब कि वो कर लूँगी। बिल्कुल भी मुझे मशीन में पीसने की ज़रूरत नहीं है, मैं हाथ से ही आपको करके दिखाऊँगी। तो उससे इतने मज़ेदार से कबाब बनते हैं कि जब भी आप अगर मशीन में पीसते हैं या फिर सिल पर पीसते हैं, तो सिल में तो बड़ा ही मसला हो जाता है। तो उसके बजाय अगर आप चाहें तो इस तरह से हाथ से इसको पीस के बना सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। अच्छा, साथ में ये जो व्हाइट मैंने डाला है ना, ये मैंने चिकन पाउडर डाला है, तो ये आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस तरह से आप अपने शामी कबाब बना लें। तो इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी पहले, जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं। तो यहाँ देखें, ये हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और इसको देखें मैंने इसी पे ही बिल्कुल मसल के अच्छी तरह से रगड़ दिया है, इसी पर ही, जिस तरह से भी आपको सही लगे। अगर ये गर्म है, आपसे नहीं हो रहा चिकन, तो इसी में बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है और इतनी ज़्यादा गल चुकी है कि हम देखें मैं स्पून से मिला रही हूँ तो ये फ़ौरन से अच्छी तरह से इसके अंदर ना बिल्कुल अलग-अलग इसके रेशे हो रहे हैं। तो जितना हो सके आप इस तरह से कर लें, नहीं तो जिससे हम लस्सी वगैरह बनाते हैं, लकड़ी के स्पून होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि गरम-गरम में आप इसको कर लें। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मैंने थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको किया था, ये देख सकते हैं आप। और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पानी डाल के आपने इसको पकाना है, ताकि ये सारा अच्छी तरह से आपका इसी में ही बिल्कुल घुल जाए। तो अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाऊँगी कि लास्ट में ये इसका कैसा एक वो आया है, ये देख सकते हैं कैसा टेक्सचर आया है इसका। अच्छा, इसे आपने क्या करना है, इस तरह से आपने ना इसको फैला लेना है किसी भी परात वगैरह में निकाल के और उसके बाद बिल्कुल आटे की तरह अगर आप गूँथेंगे ना, तो ये खुद ब खुद सारी इसकी जो दाल वगैरह रह गई है ना, वो भी बिल्कुल इसी में मैश हो जाएगी अच्छी तरह से। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह हो चुका है। कभी भी इसको जो है मशीन में नहीं पीसा करें, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता और इस तरह से बनाएँगे ना, तो ये बहुत ही मज़े के रेशेदार से कबाब बनेंगे। अच्छा, अब इसमें से ऊपर से कुछ स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले तो ये मैं धनिया और पुदीना इसमें ऐड कर दूँगी और ये जो मसाला मैंने बना के रखा है ना, इसके अंदर मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया था। इसमें मैंने डाला था साबुत धनिया, काली मिर्च और बड़ी इलायची। साथ में मैंने थोड़ी-सी डाली थी छोटी इलायची के बीज और साथ ही में इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने डाला था ज़ीरा और बस ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैंने थोड़ी-सी भून ली थी और भूनने के बाद मैंने ये गरम मसाला टाइप का बना के और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ठीक है? इस तरह से पीस के भूनने के बाद मैंने इसको पीस लिया था। अच्छा, इसमें मैं 2 अंडे ऐड कर दूँगी पहले ही। पहले मैंने 1 डाल के मिक्स किया, उसके बाद मैंने दूसरा अंडा भी इसमें ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से इसको मैंने कबाब का मिक्सचर बना लिया था। तो ये आप देख सकते हैं मैंने दूसरा भी ऐड कर दिया है इसके अंदर ही।
ठीक है। और दूसरा ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से हम मसाला मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से एक कबाब का शेप देके और इसको भी फ्रीज़ कर लूँगी। इसे फ्रीज़ करने से ये होगा, पहले तो मैं इसको ट्रे में फ्रीज़ करूँगी। ट्रे में फ्रीज़ करने के बाद इसको मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। तो ये भी हमारा एक फ्रोज़न आइटम रेडी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने दोबारा से चिकन ले ली है। अच्छा, इस चिकन को जो है मैं ये खोल लूँगी और उसके बाद फिर ये वाली चिकन का मैं बनाऊँगी सैंडविच, ठीक है। चिकन के वाली मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ। पहले मैंने आपके सामने शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर दिए हैं और अब साथ-साथ हम सैंडविचेस के भी रेडी कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम उसका हमेशा हमारे पास रेडी होगा तो हम ईज़िली उसको लगा के वो भी असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अल्यूम की मैंने चिकन ले ली है और उसके बाद मैं इसके पीसेस ले लूँगी और कुछ पीसेस को मैं इसको करूँगी बॉयल। तो यहाँ पे मैंने सारी तो पहले वॉश कर ली थी, लेकिन इसमें से मैं जितनी चिकन के बना रही हूँ उतना मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके अंदर मैं ये पीसेस डाल रही हूँ, बोनलेस पीसेस ही हमने लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया था, ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल के मैंने इसको रख दिया था पकाने के लिए। इसके अलावा कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत काली मिर्च वगैरह जो है वो साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने भी थोड़ी सी शायद ऐड की थी, मुझे सही से याद नहीं। अच्छा खैर, इसको हमने यखनी टाइप का बना लेना है और बिल्कुल इसी में ही इसका पानी एब्जॉर्ब करना है। जैसे इसका पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके बाद इस तरह से श्रेड कर लिया है मैंने और श्रेड करने के बाद इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन इसमें लाजमी जाएगी क्योंकि ये वाले सैंडविचेस में स्प्रिंग अनियन बहुत ज़रूरी होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल लगती है। तो ये स्प्रिंग अनियन मैंने बिल्कुल फ्रेश ले ली है और इस तरह से मैं इसकी कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, इसके अलावा बाकी हम इसमें मेयो वगैरह ऐड करेंगे। इसके अलावा और कोई वेजिटेबल नहीं जाएगी इसमें और बाकी सारी इसमें चिकन होगी, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ ये चिकन के ही सैंडविचेस होंगे। तो चिकन में मैंने स्प्रिंग अनियन डाल दी है और साथ ही अब मैं इसमें ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, सॉल्ट और वाइट पेपर पाउडर डाल के इसके अंदर मेयो मिक्स कर दूँगी और बस अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। तो देखिए, मेयोनीज़ जो है मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास है अमेरिकन मेयोनीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर कोई यहाँ पे आप लोग लेते हैं तो ज़रूर आप लोग जो है इसको स्किप कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही बेकार सी मेयोनीज़ होती है और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। इसके लिए मैं मेयो हमेशा घर पर बनाती थी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था और इसका सही से मुझे नाम भी याद नहीं है। आई थिंक ये अमेरिकन गार्डन नहीं है। मैं देखें स्क्रीन पर लगा दूँगी इसकी पिक्चर अगर अभी मुझे मिली। तो उसके बाद मैंने थोड़ी-सी इसमें क्रीम ऐड कर दी है, ठीक है। बस ये दोनों चीज़ें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और क्रीम अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वो सिर्फ़ मेयो अच्छी नहीं थी तो मैंने इसीलिए थोड़ी-सी ऐड कर दी थी 1-2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। और बस इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद साथ में इसमें थोड़ा-सा ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा-सा चिकन पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर मिक्स करके और बस ये हमारा इसका मेज़ा रेडी हो चुका है। इसको मैं स्टोर कर लूँगी, इसको मैं फ्रिज में जो है रख लूँगी एयर टाइट कंटेनर में डाल के। ये आपका 1 वीक तक तो ईज़िली चल जाएगा। मेरा चल जाएगा, मतलब जितना मैंने बनाया है। आप कोशिश करें इसको 1 वीक के लिए ही बनाएँ, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी ना बनाएँ क्योंकि ऐसा होता है कि कभी-कभी मेयो जो होती है वो पानी भी छोड़ देती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 1 वीक से 10 डेज़ तक के लिए बनाएँ, इससे ज़्यादा नहीं बनाएँ, ठीक है। तो ये हमारा मेज़ा भी रेडी हो चुका है। इसको हम सिंपल असेंबल करेंगे ब्रेड के ऊपर और चाहें तो आप इसको क्लब सैंडविचेस भी बना सकते हैं, एग वगैरह लगा के, वेजीज़ लगा के। तो वो भी मैं आपके साथ आगे की वीडियोज़ में शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपनी सारी चीज़ों को जो है वो असेंबल करूँगी और क्या-क्या मैं इफ्तार में बनाऊँगी। तो वीडियोज़ को लाज़मी मेरी देखा करें और अगर चैनल पे न्यू हो तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियोज़, रमज़ान की वीडियोज़, इफ्तारी की वीडियोज़, सहरी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ और आप लोग उससे बहुत सा फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एक और रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आलू का जो है एक अमेज़ा बना के रखूँगी। इसके भी हम सैंडविचेस भी बना सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं, समोसे भी, क्योंकि पोटैटो रोल्स और पोटैटो सैंडविचेस भी बहुत अच्छे लगते हैं और साथ-साथ इसके समोसे भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक ही अमेज़ा जो है वो शेयर कर देती हूँ। उसको जो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो आज मैं फ़िलहाल पोटैटो रोल्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने पहले भी बना के आपको दिखाया है। तो जी, वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी, उसमें मैंने रोल की पट्टियाँ बनाना सिखाई थी, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च मैंने कटिंग करके डाल दी है। साथ में कुछ मेरे पास यहाँ पर है मसाले, नमक, चिकन पाउडर, वाइट पेपर पाउडर,
थोड़ा सा मैंने साथ में लिया है चाट मसाला, धनिया पाउडर ले लिया है, ज़ीरा पाउडर ले लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ले ली हैं। इन तीनों चीज़ों को मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और बस इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है सिंपल। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं होगी। हाँ, थोड़ी सी मैंने टाटरी इसमें ऐड की थी पिंच के बराबर, ठीक है, तो वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप चाहें तो इमली का पल्प भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो बस ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसमें भी मिक्स कर लूँगी और इसको भी मैं लगा लूँगी रोल की पट्टियों पर। रोल की पट्टियाँ बहुत ही ईज़ी बनाना मैंने सिखाई हैं अपनी वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, लाज़मी जाके उस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही ईज़ी है, आपको ना तो बेलना है, ना आटा गूँथना है, ना पेड़े बनाने हैं, कुछ भी नहीं करना। बहुत ही ईज़ी आपके सामने वो पट्टियाँ बन के रेडी हो जाएँगी। तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगी। तो जी इसको मिक्स कर लिया मैंने। अच्छा, सबसे लास्ट में मैं इसमें ट्रायंगल चीज़ एक ऐड कर दूँगी या 2, जितनी भी आपको रिक्वायर्ड हो आप उतना डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 2 चीज़ के ट्रायंगल चीज़ ऐड कर दूँगी। इससे भी बहुत ही टेस्ट जो है ना वो एनहांस हो जाता है। अगर आपके पास मोज़रेला या चेडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये वाले डालती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो जी ये भी हमने ऐड कर दी हैं। 2 मैंने जो है ट्रायंगल चीज़ ऐड की हैं इसमें और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये भी हमारा एक अमेज़ा रेडी हो जाएगा। इसको भी अगर आप चाहें तो डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की जो भी आपके पास रोल समोसे की पट्टियाँ हैं वो बना के आप इसको कंप्लीट रेडी करके रखें, फ्रीज़ कर दें ईज़िली। तो आपका फुल मतलब पूरे 30 डेज़ तक, पूरे रमज़ान आपका ये ईज़िली चल जाएगा। अच्छा, ये पट्टियाँ मैंने बनानी सिखाई थी उस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए। अच्छा, इस तरह से मैंने सारे रोल्स बना के इस तरह से रेडी कर दिए हैं। वैसे मैंने चिकन रोल के अलावा कभी भी नहीं बनाए पोटैटो रोल्स, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए, तो इसको भी मैंने इस तरह से फ्रीज़ कर दिए हैं और इसका भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी एक्सपीरियंस। और इसके साथ-साथ आगे की वीडियोज़ में आपको वेजिटेबल चिकन रोल्स भी बनाने बहुत ही ज़बरदस्त से रोल बनाने सिखाऊँगी, जिस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो वो भी आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये भी हो चुका है। अच्छा, ये जो मसाला है ना, ये वो मसाला है, थोड़ा-सा क्लिप आगे-पीछे हो गया है, जो मैंने अपने शामी कबाब में जो मैंने धनिया पुदीने के साथ जो मसाला मैंने ऐड किया था, वो मसाला है, ये ज़ीरा है। इसमें काली मिर्च का सॉरी साबुत काली मिर्च है। एक मैंने यहाँ पे स्टार जो बादियान का फूल होता है वो ले लिया है और इसके साथ-साथ मैंने थोड़ी-सी लौंग ले ली हैं और इसमें मैं डाल दूँगी धनिया, साबुत धनिया। और बस इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से जो है वो हल्का-सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। करने के बाद फिर इसको मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। तो ये हमारा उसका मसाला था और मैं उस टाइम पे उसके अंदर मेरा ऐड नहीं हो पाया, लेकिन बाद में मुझे ये क्लिप मिला तो मैंने इसे ऐड कर दिया। क्योंकि आपको थोड़ा-सा वॉइस ओवर में प्रॉब्लम हो रहा होगा, कहीं आवाज़ सही है, कहीं आवाज़ थोड़ी तेज़ है। तो ये 2-3 पार्ट में एक्चुअली वीडियोज़ जो है वो एडिट हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि लास्ट में ये मसाला था। अगर आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देख रहे होंगे तो आपको ये मसाला भी रेसिपी मिल जाएगी। तो इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ, जब भी हमने कबाब बना के रखने हैं तो आपने ट्रे के ऊपर डायरेक्टली नहीं लगाने। सबसे पहले अपनी जो भी ट्रे में आप रख रहे हैं उसके अंदर पहले थोड़ा-सा ऑयल से उसको ग्रीस करना है। उसके बाद फिर आपने एक-एक करके लाइन से कबाब रखने हैं। वो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, ठीक है? बनाने के बाद उसके ऊपर फिर आपने कोई एक रैप या फिर कोई ना कोई प्लास्टिक का जो बैग होता है, प्लास्टिक बैग्स कटिंग करके वो आपने रखना है। फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर लगानी है, ठीक है? इस तरह से जब वो हो जाएँगे, फ्रीज़ हो जाएँगे, उसके बाद आपने इसको अलग-अलग कर लेना, तो ये ईज़िली अलग हो जाएँगे। तो इस तरह से मैं 4-4 कबाब डाल के ना इस तरह से पैकेट बना के रख दूँगी। तो ये भी हमारे रमज़ान में हम ईज़िली, कभी हमें बर्गर बनाने हैं, अंडा शामी बर्गर बनते हैं या फिर कुछ भी हमें ऐसे ही नॉर्मली फ्राई करके खाने हैं या कुछ भी करना है, तो वो इन कबाब से हम ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने सारी रमज़ान प्रेप की वीडियो आपके साथ शेयर की है। अभी बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, वो इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट 2 पार्ट में आपके साथ शेयर करूँगी बाकी की क्या-क्या चीज़ें मैंने और की हैं। तो वो सारी वीडियो भी देखने के लिए लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू आए हैं, और अगर वीडियो को शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। और आज की वीडियो में जिन-जिन लोगों ने पिछली वीडियोज़ में कमेंट्स अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े से कमेंट्स किए थे, उनके नाम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उन लोगों को भी लाज़मी सपोर्ट कीजिएगा। तो जी सबसे पहला नेम है होम एंड किचन हैक्स, मानो किचन हैक्स, किटिंग विद मी, नूरुल हुदा उमैर, एफके कलेक्शन, मलिक व्लॉग्स, निदा
न्यू लाइफ ऑफिशियल। तो जी ये कल की वीडियो के कमेंट्स विनर हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका भी नाम अपनी वीडियो में लूँ तो ज़रूर आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कंप्लीट वॉच करना है और साथ में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।